इंदौर में कोरोना संक्रमण के हालातों को लेकर सांसद शंकर लालवानी मीडिया से मुखातिब हुए। शनिवार प्रेस क्लब में उन्होंने इंदौर के हालातों और उसके लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी। वहीं मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण आ रही दिक्कतों और इंदौर के हालातों पर सांसद शंकर लालवानी ने चर्चा की। प्रेस क्लब में आयोजित इस चर्चा में उन्होंने इंदौर के मौजूदा हालातों और जो परेशानियां आ रही हैं उसे किस प्रकार दूर किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी साझा की। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि स्थितियों परिस्थितियों का अंदाजा हमें नहीं था। फिर से जो लहर आई उसका प्रभाव इतना ज्यादा रहेगा वह किसी की कल्पना में नहीं था। कोरोना का असर सभी स्थानों पर हुआ। अब पूरा परिवार ही संक्रमित होने लगा। पिकाने के बाद व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया। ये बात सही है कि जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो हमारे सामने हैं और इन स्थितियां परिस्थितियों के बारे में जो बनी है उसका एकदम अंदाजा हमको भी नहीं था और सामान्य लोगों को भी नहीं था। प्रथम फेज में जिस प्रकार के हालात थे उससे हम सब मिलके लड़े और उसके बाद जिस प्रकार से संख्या एकदम कम होने लग गई और एक समय ऐसा आ गया था 8, 10, 12 पेशेंट आ रहे थे तो जन सामान्य को लगा कि अब कोरोना गया। और मुझे लगता है कि जब ऐसा लगा कि अब कोरोना गया तो सामान्य रूप से जिस प्रकार की गतिविधियां चलती वो सब चलती रही और एक फिर से एक लहर आई। पर ये लहर जो आई, जो पिक आया, इस पिक का जो इम्पैक्ट है या जो प्रभाव है वो इतना ज़्यादा रहेगा ये किसी की कल्पना में नहीं था। पहले हम देखते थे परिवार में 1-2 आते थे, अब तो परिवार के परिवार आने लग गए और ये जो स्थितियाँ बनी और उसके कारण जो एकदम हॉस्पिटलों में जो लोड आया, लेकिन उसके बाद ग्राफ एकदम गिरा और ग्राफ गिरने के बाद सबको लगा सामान्य स्थितियाँ बन गई, लेकिन एकदम पीक आया और धीरे धीरे हमने भी सरकारी हॉस्पिटलों में और प्राइवेट हॉस्पिटलों में किस प्रकार कोविड के बेड बढ़ाए जाए उसको लेके काम शुरू किया। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि आगामी दिनों में 1000 बेड और तैयार करने जा रहे हैं। 24 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा की है। होम आइसोलेशन में भर्ती मरीजों के लिए भी सुविधा बढ़ाई गई है। आने वाले 2 या 3 दिन में हम लगभग 1000 बेड और बनाने जा रहे हैं और उसमें लगभग 250 आईसीयू हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक पैनिक है अभी इस समय उसको हम कम कर पाएंगे। दूसरा ये भी है कि जब पेशेंट आता है उनको लगता है टेस्ट कराने जाता है, टेस्ट कराने के बाद जब रिपोर्टिंग में 2 दिन लगते हैं तो निश्चित तौर पे उसको मालूम पड़े तब तक वो संक्रमण फैलाए। इसलिए कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि अब रिपोर्ट 24 घंटे में मिलना चाहिए और उसके लिए जो प्रशासनिक हम कल बैठे थे सभी मेडिकल कॉलेज के डीन के साथ और बाकी लेबोरेटरी वालों के साथ कि किस प्रकार हम 24 घंटे में रिजल्ट देना चाहिए। बात सही है कि ज़्यादा समय लगता है तो वो संक्रमण फैला भी सकता है, तो 24 घंटे में अब रिपोर्ट मिलेगी। मुझे लगता है होम आइसोलेशन एक अच्छा माध्यम है और मेरा खुद का अनुभव है, हमारे परिवार में जब हुआ था तो हमने आधे लोगों को जो होम आइसोलेशन करा था तो उसका ट्रीटमेंट अच्छा भी रहता है और एक फैसिलिटी भी अच्छी रहती है कि उसको व्यक्ति को लगता है मैं अपने परिवार के साथ हूँ। अभी हमने ये भी फैसिलिटी दी है कि आपको घरों में डॉक्टर वीडियो कॉल के माध्यम से एक टीम बनाइए, वो वीडियो कॉल के माध्यम से आपको फैसिलिट करेगी कि आपको क्या दवाई लेना है, किस स्थिति में आप हो, उसकी भी एक पूरी टीम बनाई है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक पूरी टीम बनाई है और बहुत सारे डॉक्टर वॉलंटियर भी कर रहे हैं। चर्चा में सांसद ने कहा है कि देश का दूसरा बड़ा कोविड केयर सेंटर राधा स्वामी सत्संग में बन रहा है। इसके बाद कई समाज के लोग आगे आए हैं और उनके भवनों को भी कोविड केयर सेंटर में बदलने की बात कही है। वहीं ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। राधा स्वामी सत्संग पे भी एक कोविड केयर सेंटर बनाया है और मुझे इस बात की खुशी है कि देश का दूसरा बड़ा कोविड केयर सेंटर बन रहा है और उसके साथ साथ अन्य समाज के लोग भी आगे आए हैं।
कल ही मुझे गुजराती समाज के जो हैं वो मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि हम भी अपने यहाँ एक बिल्डिंग है, उस पूरी बिल्डिंग में हम बनाना चाहते हैं। और भी समाज के लोग आ रहे हैं आगे, अग्रवाल समाज है, महेश्वरी समाज है, सिंधी समाज है, पंजाबी समाज है, ऐसे लोग आ रहे हैं जो इस प्रकार के होम आइसोलेशन टाइप के आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं और कोविड केयर सेंटर भी बना रहे हैं। अब देखिए किसी भी इंडस्ट्री में इंजेक्शन बनाना, उसको अपनी तैयारी भी लगती है, रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता लगती है, तो इस सब प्रोसेस में 15 से 20 दिन सामान्य तौर पे लगते हैं इस प्रकार की इंजेक्शन को बनाने के लिए। तो हमने क्या, हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि उसको किस मरीज को लगाना है, किसको आवश्यकता है। अब बात यह है कि हॉस्पिटल में भी कुछ गड़बड़ियाँ ध्यान में आई, तो जब हम कल सवेरे बैठे थे तो हमने कहा कि ये हम जब अच्छे मन से काम करें तो सब डॉक्टरों को और हॉस्पिटल को भी अच्छे मन से काम करना चाहिए। देखा जाए तो इंदौर के हालातों को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इंदौर में बेड संख्या भी बढ़ाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।